तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब, जैसा कि हम पहले बताए थे कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स वैसे वर्ब्स होते हैं जो अपने सब्जेक्ट और टेंस से कवर नहीं होते हैं, और इन्हें हम तीन भाग में बांट दिए थे। एक हमारा था इंफिनिटिव, दूसरा हमारा है जीरेंट, और तीसरा है पार्टिसिपल। तो इंफिनिटिव के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इंफिनिटिव क्या है, इंफिनिटिव का यूज हम कहाँ करते हैं, उसके बारे में, इंफिनिटिव के बारे में हम लोग पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। पहले वाले वीडियो को देखिए। यहाँ हम जानेंगे जीरेंट के बारे में। ये जीरेंट क्या है? जीरेंट, तो जीरेंट जो है ये वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म होता है वर्ब का। किसी भी वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो हमारा जीरेंट बनता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि यदि वर्ब है और इसमें हम आईएनजी जोड़ते हैं तो ये दो चीज बनता है। एक बनता है जीरेंट और एक बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। दोनों आईएनजी फॉर्म है वर्ब का, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो आईएनजी जैसे ही लगाएंगे तो या तो ये जीरेंट हो जाएगा और नहीं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। जो जीरेंट होगा ये नाउन का काम करेगा, हमेशा याद रखिएगा। यही इसमें याद करने वाली बात है, ध्यान इसी पर देना है यहाँ हमको कि जब जीरेंट होगा तो ये नाउन का काम करेगा, और जब प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा तो या तो ये वर्ब रह जाएगा और नहीं तो एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे जितने भी जो कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब के सब में हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही प्रयोग करते हैं, वहां पर वो जीरेंट नहीं है। अब एक एक एग्जाम्पल इसको हम समझें कि हमें लिख दें कि वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब यहां पर देखिए कि वॉकिंग क्या है, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है। किसी वर्ब का सब्जेक्ट क्या नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। तो यहाँ पर वॉकिंग इज वर्ब का सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर जो वॉकिंग है ये हमारा जीरेंट है। क्या है? जीरेंट। हम लिख दें कि मिस्टर सेन हैज अ वॉकिंग स्टिक। अब इसमें ध्यान देना है क्या कि यहाँ स्टिक हमारा शब्द नाउन है, और नाउन के पहले आने वाले शब्द एडजेक्टिव होते हैं। तो ये नाउन के पहले हमने किसका प्रयोग किया? वॉकिंग का। तो यहाँ पर जो वॉकिंग लिखा गया ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये क्या काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है, कारण कि ये स्टिक को क्वालिफाई कर रहा है। तो ध्यान दीजिए कि किसी भी वर्ब में आईएनजी लगावेंगे और यदि वो नाउन का काम करेगा, नाउन के बराबर रहेगा, तब तो वो जीरेंट होगा, और नहीं तो या तो वर्ब रह जाएगा जब कंटिन्यूअस टेंस में रहेगा, और नहीं तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा, तब इसका नाम प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है। यहाँ हमने सिर्फ बताया है कि जीरेंट और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या डिफरेंसेस है।
ऐसे हम पार्टिसिपल के ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो आपको बना के देंगे। तो यहाँ हमको मुख्य रूप से देखना है जीरेंट। तो देखिए जीरेंट के बारे में क्या बताया कि वर्ब आईएनजी होता है, आईएनजी से एंड करता है ये, लेकिन ये काम करता है नाउन का। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दी वर्ब ends in ing and used as a noun is called gerund. Is called gerund. जो वर्ब ing से समाप्त होता है और नाउन की तरह जो प्रयुक्त होता है उसे हम जीरेंट कहते हैं। अब देखना है कि जीरेंट का प्रयोग हम कहां कहां करते हैं। पार्टिसिपल के लिए तो हम पहले बता दिए कि अलग अलग वीडियो दे रहे हैं। यहां सिर्फ देखना है कि जीरेंट का प्रयोग हम कहां कहां करते हैं। और दूसरा देखिए कि इंफिनिटिव हम आपको पहले ही बता दिए। तो यहां हमको देखना है कि इंफिनिटिव और जीरेंट ये दोनों कहां आ जाते हैं और दोनों कब नहीं आते हैं। तो पहला हम यूज देखेंगे जीरेंट का, कि जीरेंट का यूज हम कहां कहां करते हैं। तो इसके लिए हम पहला एग्जांपल लिखेंगे कि एज सब्जेक्ट टू दी वर्ब। जीरेंट जो होता है ये किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है, सब्जेक्ट के रूप में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके लिए एक एग्जांपल हम दे देते हैं कि swimming is a good exercise. Swimming is a good exercise. इज हमारा क्या है वर्ब, वर्ब के पहले क्या होता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट तो नाउन हो सकता है, तो यहाँ ये प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है बल्कि यहाँ ये जीरेंट है जो कि नाउन का काम करता है। अब हम इंफिनिटिव के बारे में पढ़े थे कि इंफिनिटिव भी किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि टू स्विम, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज। मतलब सब्जेक्ट के रूप में जीरेंट के बदले में इंफिनिटिव और इंफिनिटिव के बदले में जीरेंट का प्रयोग हम कर सकते हैं। सेकेंड हम एग्जांपल लें कि सिंगिंग इज एन आर्ट। गाना एक कला है, इसको हम कह सकते हैं टू सिंग इज एन आर्ट। थर्ड में देखिए कि मेकिंग चैरिटी इज माई जॉब। अब वर्ब हमारे पास है इज और यहां हमने प्रयोग किया है मेकिंग का, यहां लिखा है चैरिटी। तो इसका सब्जेक्ट चैरिटी नहीं है बल्कि इसका सब्जेक्ट मेकिंग है। मेकिंग के अनुसार हम इज का प्रयोग किया है। अब इसी को यदि वो एग्जाम में दे देता है कि रीडिंग बुक्स इज एन इंटरेस्टिंग हैबिट। किताब पढ़ना बड़ा मनोरंजक आदत है।
तो अब देखिए कि यहाँ यदि हम आर का प्रयोग कर देते तो ये बुक्स के अनुसार आर का प्रयोग करते, लेकिन इसका सब्जेक्ट हमारा है रीडिंग, न कि है बुक्स, इसलिए कभी भी यहाँ आर का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा, कारण कि जीरेंड एक नाउन है और जितने भी नाउन इक्विवेलेंट होते हैं हम सिंटेक्स में बताए हुए हैं कि सबके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, चाहे वो इंफिनिटिव हो, चाहे जीरेंड हो, चाहे फ्रेज हो, चाहे क्लाउज हो। सेकेंड पर यदि हम चर्चा करें तो जो जीरेंड होता है कि किसी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। जीरेंड किसी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। तो क्या लिखेंगे कि एज कॉम्प्लीमेंट टू दी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट भी होता है। अब एक एग्जांपल से समझिए कि योर हैबिट इज टेलिंग लाइज, तुम्हारी आदत झूठ बोलने की है। तो योर हैबिट तो इसका सब्जेक्ट है, इज इसका वर्ब है, और टेलिंग की क्या है, इसके अर्थ को पूरा कर रहा है, इसलिए इसका कॉम्प्लीमेंट है जो कि जीरेंड है। तो वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी आप जीरेंड का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा लिखें माय जॉब इज टीचिंग, मेरा काम पढ़ाना है। टीचिंग यहाँ क्या है, कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट। हम लिखे हैं योर वर्क इज हेल्पिंग द पुअर, तुम्हारा काम गरीबों की मदद करना है। तो कहीं भी हम ऑब्जेक्ट के रूप में जीरेंड का प्रयोग कर सकते हैं। What I hate is bullying others. What I hate, ये हमारा क्या है, क्लाउज है जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इज bullying हमारा कॉम्प्लीमेंट, bullying अगर हमारा कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पर bullying क्या चीज है, जीरेंड का काम कर रहा है। तो जैसे नाउन एक वर्ब का सब्जेक्ट होता है, एक कॉम्प्लीमेंट होता है, उसी प्रकार से जीरेंड भी किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है, किसी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। यहां तक हम लिख सकते हैं कि his weakness is drinking wine, उसकी कमजोरी शराब पीने की है। तो सब यहाँ पर क्या आ रहा है, जीरेंड आ रहा है, और सब यहाँ क्या है, कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। एक बड़ी प्रचलित सेंटेंस है जो हमेशा एग्जाम में आता है कि सीइंग इज बिलीविंग। तो यहाँ पर देखिए बिलीविंग जीरेंड है जो कि कॉम्प्लीमेंट है इसका, इज का, और यहाँ पर जो सीइंग है इस सब्जेक्ट है, ए इसका सब्जेक्ट है और ए इसका कॉम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट यदि हम देखें
तो एक जीरेंड का प्रयोग हम किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं। जो जीरेंड है ये किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी लिखा जा सकता है, कारण कि ये नाउन है और नाउन भी सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है और कॉम्प्लीमेंट होता है। तो एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में हम जीरेंड को भी लिख सकते हैं। अब जैसे इसमें ध्यान देने वाली बात है कि वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में हम इंफिनिटिव को भी लिख सकते हैं और जीरेंड को भी लिख सकते हैं। तो दोनों में क्या अंतर आ जाता है लिखने में? तो ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में यदि हम 2 + V1 लिखते हैं तो ये बताता है कि एक्शन बाकी है, एक्शन बाकी है। और यदि हम जीरेंड लगाते हैं इसका मतलब है इसका एक्सपीरियंस है, उसको हमने एक्सपीरियंस किया है, उसको हमने एक्सपीरियंस किया है, उसको हम एंजॉय किया है। और 2 + V1 में एक्शन बाकी है। अब यदि हम लिखते हैं कि he enjoyed drinking, तो सॉरी गलत लिखा रहा है, he stopped drinking, उसने पीना छोड़ दिया। और यदि हम इसी को लिख दें कि he stopped to drink water, यहां हम नहीं लिख सकते हैं कि he stopped drinking water, कारण यहां हम लिख देते हैं कि he stopped drinking water, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि उसने पानी पीना ही छोड़ दिया। तो पानी पीना आदमी कैसे छोड़ सकता है? तो सेंटेंस मीनिंगलेस हो गया, अर्थहीन हो गया। लेकिन ऐसा तो हो सकता है कि वह पानी पीने के लिए रुका। हम यहाँ लिख सकते हैं he stopped drinking, यहाँ लिख दे he stopped drinking wine, फिर भी हो जाएगा कि उसने शराब पीना छोड़ दिया। तो ये हमेशा देखना है यहाँ पर कि इस पर यदि हम कुछ एग्जाम्पल दे दें कि जैसे लिखा हुआ है कि I like क्रिकेट, और ऑप्शन हमारा रहा है प्ले, टू प्ले और प्लेइंग। तो बेयर इंफिनिटिव तो कभी होगा नहीं। अब तो बच गया फुल इंफिनिटिव और जीरेंड। तो देखिए कि आदमी क्रिकेट को लाइक करता है, क्रिकेट खेलने को लाइक करता है। तो जब आपने उसको कभी खेला है, उसको एंजॉय किया है, उसका एक्सपीरियंस आपने कभी किया है, तो वहां पर हम जनरली जीरेंड का प्रयोग करते हैं। आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। अब इसी को हम लिखें कि आई लाइक ए few sentences here, यहाँ हम कुछ वाक्य बोलना चाहते हैं। अब यहाँ जो दिया जाता है speaks
तो यहाँ देखिए कि चूंकि इसकी इच्छा है कि हम भी कुछ बोले, तो यहाँ तो हमारा एक्शन है वो क्या है, बाकी है। तो एक्शन जब बाकी है तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 प्लस गिवन आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं कि ही डिनाइड हैविंग हैंड इन द मर्डर। वो हत्या में अपने हाथ होने से अस्वीकार कर दिया। अब यहाँ हम टू हैव का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में हम यहाँ इसका प्रयोग क्यों नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि हत्या हो गई है। तो एक्शन को तो उसने एंजॉय कर लिया है, एक्शन तो उसने कर दिया है, तो यहाँ पर हम जीरेंट का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर टू हैव का प्रयोग नहीं होगा। थोड़ा सा एक एग्जाम्पल और देते हैं तो आप समझ जाइएगा कि हम लिखते हैं कि ही admitted to the movie। हम यहां लिखते हैं go to go और गोइंग। तो देखिए उसने स्वीकार किया है कि हाँ वो सिनेमा देखने गया है और मूवी गया है, तो इस बात को तो स्वीकार किया है, तो गया है इसके चलते, क्योंकि उसने मूवी को एंजॉय किया है तो किया है, तो फिर यहाँ पर क्या आना चाहिए, जीरेंट का प्रयोग होना चाहिए। तो इस अंतर को आप हमेशा देखिए कि कहां पर हम प्रयोग करें जीरेंट का और कहां पर हम प्रयोग करें 2 प्लस गिवन का, मतलब फुल इंफिनिटिव का। कुछ और सेंटेंस हम लेकर देखेंगे इस पर। कि हम लिखें कि I remembered locking the gate, और I remembered to lock the gate। ये दोनों सेंटेंस एक हैं, लेकिन दोनों का अर्थ डिफरेंट है, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। यहाँ पर हमने जीरेंट का प्रयोग किया है और यहाँ हमने इंफिनिटिव का प्रयोग किया है, 2 प्लस गिवन का प्रयोग किया है। एक कह देता है कि मुझे याद है कि मुझे दरवाजा लगाना है, इसलिए रिएक्शन बाकी है, उसको याद था कि दरवाजा लगाना था। मैं कह रहा हूं कि मुझे याद था कि जाकर मैं दरवाजा लगा दूं, दरवाजा लगा नहीं है। ये बतला रहा है कि आई रिमेंबर लॉकिंग द गेट, मुझे ये बात याद है कि मैंने जाकर दरवाजा लगा दिया, ये चीज हमको याद है। तो इस अंतर को देखकर ही हम इंफिनिटिव और जीरेंट का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। इसको आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब इसी ढंग से हम लिखते हैं कि मोहन रिफ्यूज्ड टू मार्केट, और हम ऑप्शन दे दें टू गो और गोइंग। तो अब देखिए कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आना चाहिए। मोहन रिफ्यूज्ड खाली है टू मार्केट, मोहन ने मार्केट जाने से मना कर दिया। इसका मतलब कि मार्केट जाने का काम तो बाकी था।
अभी तो मार्केट गया नहीं है, किसी ने उसे मार्केट जाने के लिए कहा, लेकिन वो रिफ्यूज कर गया कि नहीं, मैं मार्केट नहीं जाऊंगा। तो इस अवस्था में हमको जब एक्शन बाकी रह जाता है, तो जब एक्शन बाकी रह जाता है तो हम किस चीज का प्रयोग करते हैं? तो हम टू प्लस गिवन का प्रयोग करते हैं, इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं। तो इसका में हमारा इसमें हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? टू गो। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं हमारे पास जो कि हमेशा इंफिनिटिव लेते हैं, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो हमेशा जीरेंड ही लेते हैं। अब यदि हम कुछ वर्ब लिखें तो लिखें enjoy, mind, hate, detest, avoid, suggest, finish, keep, give up, risk, इनके साथ हमेशा जीरेंड का ही प्रयोग होता है। इनके साथ कभी भी टू प्लस गिवन का प्रयोग मत कीजिए, वर्ब प्लस आईएनजी का ही प्रयोग कीजिए। अब देखिए, we enjoyed in the sea। ऑप्शन आ रहा है swim, to swim, swimming। तो चूंकि इंजॉय के बाद हमेशा क्या आता है? जीरेंड का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ जीरेंड का प्रयोग होगा। दूसरा में देखिए, सी केप्ट स्टैंडिंग फॉर सम टाइम। वह कुछ देर तक खड़ी रही। थर्ड में देखिए, we should hate begging। हमें भिखमंगी से घृणा करना चाहिए। और मोहन gave up स्मोकिंग, धूम्रपान करना छोड़ दिया। I don't mind, ये आया हुआ भी क्वेश्चन है there। इसमें हमारा ऑप्शन आ रहा है go,
टू गो और गोइंग, तो इसमें गोइंग का ही प्रयोग होगा। तो इस प्रकार देखें कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो हमेशा अपने बाद जीरेंट का ही यूज लेते हैं, इनके बाद अक्सर हम जीरेंट का ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एक दो पॉइंट और लेते हैं इसका। allow, forbid, advise, permit, allow, forbid, advise और permit। इनके बाद यदि ऑब्जेक्ट है तो 2+V1 आएगा। ऑब्जेक्ट है तो इसके बाद हमको लिखना है 2+V1, और यदि ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं रहने पर +ing करने का मतलब कि जीरेंट का प्रयोग होगा। अब जैसे देखिए he forbade there, he forbade me there। और दोनों के लिए हम एक ही ऑप्शन दे रहे हैं, गो, गोइंग और टू गो। तो यहां पर देखिए कि फोरबेड के बाद एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग है, तो यदि फोरबेड के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो क्या लिखते हैं 2+V1, इसलिए यहां पर टू गो का प्रयोग होगा। और यहाँ फोरबेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो वहां पर किस चीज का प्रयोग होगा, जीरेंट का प्रयोग होगा। तो जीरेंट हमारा कहाँ है, यहाँ है, तो इसको में तो हो गया टू गो और इसमें हो गया गोइंग। एक और पॉइंट और देखते हैं। She advised the house clean। She advised him the house clean। इसके लिए भी हम दोनों के लिए एक ऑप्शन देते हैं, कीपिंग
टू कीप, और कीप। तो फिर देखिए कि अदरवाइज के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसको में आ जाएगा टू कीप, और यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, वहां आ जाएगा जीरेंट, कीपिंग। एक दो पॉइंट और लेते हैं कि ऑब्जेक्ट दो ही चीज का होता है, या तो ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा और नहीं तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। तो हम लिखेंगे कि एज ऑब्जेक्ट टू द प्रीपोजिशन। कहने का मतलब कि प्रीपोजिशन के बाद हम जीरेंट का ही प्रयोग करेंगे। प्रीपोजिशन के बाद कभी भी इंफिनिटिव का प्रयोग नहीं होता है। कुछ अपवाद को छोड़कर, कुछ अपवाद है उसको यदि छोड़ दिया जाए तो प्रीपोजिशन के बाद कभी भी जीरेंट का प्रयोग नहीं होता है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा प्रीपोजिशन के बाद जीरेंट का प्रयोग होता है, प्रीपोजिशन के बाद इंफिनिटिव का प्रयोग नहीं होता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल से इसको समझेंगे कि माई सिस्टर इज गुड एट, यहाँ खाली है, यहाँ रहा है टू कुक, बी में आ रहा है कुकिंग, सी में आ रहा है कुक, और डी में आ रहा है कुक्स। तो एट हमारा प्रीपोजिशन है, इसलिए प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में जीरेंट का ही प्रयोग होगा। दूसरा में देखिए कि यू आर ambitious of becoming an IAS। तो मैं IAS बनने के लिए महत्वाकांक्षी हो। तो ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, यहाँ पर जीरेंट का प्रयोग हो गया। She prevented me to speak। ये बिल्कुल सेंटेंस गलत है, इसलिए और she prevented me from speak, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। हमेशा यहाँ जीरेंट का प्रयोग कीजिए, स्पीकिंग। He prevented me from speaking। कहीं भी आपको प्रीपोजिशन मिल जाए आफ्टर डिनर, he decided to stay with us। और यदि यहाँ भरने के लिए दे दे टेक, टुक, टेकिंग और टू टेक, तो आफ्टर हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। ऐसे आफ्टर कंजंक्शन भी होता है, लेकिन कंजंक्शन रहता तो ये क्या करता, दो क्लाउज को जोड़ता। तो यहाँ पर आफ्टर हमारा प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद क्या आना चाहिए, जीरेंट आना चाहिए। तो चाहे वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो, दोनों अवस्था में हम जीरेंट का प्रयोग करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। कुछ और इसके पॉइंट हैं जिसकी चर्चा हम लोग
अगले वीडियो में करेंगे। उसमें समझेंगे कि और कौन कौन से सिचुएशन है जहां पर हम केवल जीरेंट का ही प्रयोग करते हैं, वहां पर हम इंफिनिटिव का प्रयोग नहीं करते हैं। तो जैसा कि हम हर वीडियो में बताते हैं कि जितना भी प्रॉब्लम है, कहीं यदि कोई समस्या है, मैसेज कीजिए, आंसर उसका आप लोगों को मिल रहा है। और जितना मैं ऑनलाइन आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो कुछ रिमोट विलेज में रहने वाले स्टूडेंट हैं जिनको हमेशा कंप्लेंट रहता है कि हमारे पास नेट स्लो चलता है या टावर नहीं रहता है। तो खास करके उनके लिए यह वीडियो बनाते हैं। आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आप लोग भी वीडियो को देखिए, पीछे जितना भी जो वीडियोज डाले हुए हैं उनको भी आप देखिए। जहां कहीं भी आपको प्रॉब्लम है अंग्रेजी के संबंध में, पढ़ाई में, वे सीधे हमसे जुड़िए। सबके पास नंबर है, व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज कीजिए। हम भरसक कोशिश करते हैं कि सबको रिप्लाई कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।